आज की इस वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ व्हाट एल्स, व्हाट मैक्स, कम व्हाट में, टू व्हाट एक्सटेंट, सो व्हाट इफ, व्हाट फॉर, व्हाट अबाउट, व्हाट इफ, इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। एक एक करके इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ व्हाट मैक्स का मतलब है कौन सा चीज या कौन सी चीज, जिसे हम बोलते हैं व्हाट मैक्स प्लस नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके बाद कोई भी अदर वर्ड आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछने की बात होगी। जैसे बोलते हैं कौन सा चीज तुम्हें सबसे अलग बनाता है, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फ्रॉम अदर्स का मतलब है लोगों से अलग, सबसे अलग या पर दूसरों से अलग। लेकिन सबसे अलग तो जाएगा फ्रॉम ऑल या फ्रॉम एवरीबॉडी, फ्रॉम एवरीवन, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रॉम अदर से मतलब है दूसरों से अलग। कौन सा चीज अमन को सबसे अलग बनाता है, व्हाट मेक्स अमन गुड फ्रॉम ऑल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं या फिर यहाँ पर हम बेस्ट का भी यूज कर सकते हैं कि व्हाट मेक्स अमन बेस्ट फ्रॉम ऑल, या फिर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं बेटर का कि व्हाट मेक्स अमन बेटर फ्रॉम ऑल, क्योंकि गुड और इसका बेटर होता है। जैसे डिग्री अगर आप जानते हो तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो सेकंड वाला यहाँ पर यूज किया जाएगा क्योंकि इसका यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए। कौन सा चीज आदमी को स्मार्ट बनाता है, व्हाट मेक्स अ मैन स्मार्ट। व्हाट मेक्स अ मैन स्मार्ट, कौन सा चीज आदमी को स्मार्ट बनाता है। कौन सी चीज लड़की को सुंदर बनाती है, व्हाट मेक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि व्हाट मेक्स का मतलब है कौन सी चीज किसी को कोई चीज बनाता है, अच्छा बनाता है, बुरा बनाता है, जो भी बनाता है। व्हाट फॉर का मतलब है किस लिए, किस लिए का मतलब है व्हाट फॉर। जैसे सबसे पहले व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे बोलते हैं राहुल किस लिए वो काम कर रहा है, व्हाट इज राहुल डूइंग दैट वर्क फॉर। तो सबसे पहले यूज कर लेंगे सेंटेंस में व्हाट और सबसे लास्ट में यूज कर लेंगे फॉर और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तुम किस लिए वहां बैठे हो, व्हाट आर यू सिटिंग देयर फॉर। अब ऐसे हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, फॉर व्हाट आर यू सिटिंग देयर। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है फॉर व्हाट प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम व्हाट फॉर को भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्हाट को शुरू में और फॉर को लास्ट में। अगर फॉर व्हाट यूज करते हैं तो दोनों को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। वे लोग किस लिए राहुल से बात कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट आर दे टॉकिंग टू राहुल फॉर। वो किस लिए अंग्रेजी सीख रहा है, व्हाट इज ही लर्निंग इंग्लिश फॉर। यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर को सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जा रहा है और इसका आपको मीनिंग भी पता है, कैसे प्रयोग करते हैं ये भी आप जान चुके हैं। व्हाट अबाउट का मतलब है किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में मतलब व्हाट अबाउट। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अबाउट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वे लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट आर दे रीडिंग अबाउट। व्हाट आर दे रीडिंग अबाउट, वे लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम लोग किस चीज के बारे में सोच रहे हो। राहुल किस चीज के बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज राहुल टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज राहुल टॉकिंग अबाउट, राहुल किस चीज के बारे में बात कर रहा है। वो किस चीज के बारे में पत्र लिखेगा, What will he write a letter about? What will he write a letter about? वो किस चीज के बारे में पत्र लिखेगा। To what extent? To what extent का मतलब है किस हद तक, किस हद तक मतलब to what extent। To what extent प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। किस हद तक तुम यह काम कर सकते हो, तो किस हद तक मतलब लिखेंगे टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू डू दिस वर्क। किस हद तक सौरभ तुम्हारा मदद करेगा, टू व्हाट एक्सटेंट विल सौरभ हेल्प यू। यहाँ पर सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है, आप टेंस के अनुसार चल सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू व्हाट एक्सटेंट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। किस हद तक हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी लर्न इंग्लिश। टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी लर्न इंग्लिश, किस हद तक हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। कम वाट में, कम वाट में का मतलब है चाहे जो हो, चाहे जो हो मतलब कम वाट में, इसे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कम वाट में, इसके बाद लिखेंगे एक सेंटेंस, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। चाहे जो हो मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा, कम वाट में आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। चाहे जो हो राहुल वहां जाएगा, कम वाट में राहुल विल गो देयर। तो आप देख सकते हैं चाहे जो हो या चाहे जो हो जाए मतलब कम वाट में लिखा जाता है। चाहे जो हो प्रिया खाना नहीं बनाएगी, कम वाट में प्रिया विल नॉट कुक फूड। तो ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं। चाहे जो हो जाए रवि उसे पीटेगा, कम वाट में रवि विल बीट हिम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का लिखा हुआ है, कम वाट में के बाद इसे हम लिख सकते हैं। एज इफ का मतलब है मानो, इससे बोलते हैं ना कि वो ऐसे बोलता है मानो वकील हो, तुम ऐसे डांस करते हो मानो डांसर हो। यहाँ पर मानो शब्द जो आता है इसके लिए हम यूज करते हैं एज इफ। जैसे सेंटेंस प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट को प्रयोग करेंगे। जैसे कि वो इतना तेज था मानो वो परीक्षा पास कर सकता था। He was so intelligent as if मानो he could pass the exam, वो परीक्षा पास कर सकता था। राहुल इतना अमीर था मानो वो सब कुछ खरीद सकता था। तो सेंटेंस बनेगा राहुल was so rich as if he could buy everything। He could buy everything, वो सब कुछ खरीद सकता था। पास्ट में यूज कर रहे हैं could को। रवि इतना तेज दौड़ा मानो वो ट्रेन पकड़ सकता था। रवि रेन सो फास्ट एज इफ ही कुड कैच द ट्रेन। तो ऐसे ही सेंटेंसेस एज इफ की मदद से बनाए जाते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस के साथ, अलग अलग टॉपिक के साथ, अलग अलग मीनिंग के साथ। सो व्हाट इफ का मतलब है तो क्या होगा अगर। जैसे सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या होगा अगर मैं उससे बात करूं, तो सेंटेंस बनेगा सो व्हाट इफ आई टॉक टू हिम, और सेंटेंस के लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि आप किसी से कोई चीजें पूछ रहे हैं। क्या होगा अगर प्रिया खाना नहीं पकाए, सो व्हाट इफ प्रिया डज नॉट कुक फूड। क्या होगा अगर राहुल अंग्रेजी सीख जाए, सो व्हाट इफ राहुल लर्न्स इंग्लिश। तो ऐसे सेंटेंसेस सो व्हाट इफ की मदद से बनाए जाते हैं। क्या होगा अगर वो मैच जीत जाए, सो व्हाट इफ ही विंस द मैच। तो सो व्हाट इफ के मदद से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एज इफ का मतलब है मानो, इसे प्रयोग करते इसे सेंटेंस प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो ऐसी बात करती है मानो वो एक वक्ता हो, तो सेंटेंस बनेगा शी टॉक्स एज इफ, वो ऐसे बात करती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं शी टॉक्स इन सच अ वे एज इफ शी वर स्पीकर, वो एक वक्ता हो। राहुल ऐसे सलाह देता है मानो वो एक वकील हो। राहुल एडवाइसेस एज इफ ही वर एन एडवोकेट। यहाँ पर वर्ड जो होता है यूज किया जाता है काल्पनिक सेंटेंस बनाने के लिए, और यहाँ पर हम बता रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर कोई भी एक्शन की बातें नहीं हो रही है, और काल्पनिक सेंटेंस बनाते हैं तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर ही प्रयोग किया जाता है। तुम ऐसे नाचते हो मानो एक डांसर हो, यू डांस एज इफ यू वर अ डांसर। यहाँ पर मानो एक डांसर हो, डांसर है नहीं,
ये सेंटेंस काल्पनिक है, और काल्पनिक है तो फिर यहाँ पर वर्ब का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लुरल हो, कोई भी हो। प्रिया ऐसे अंग्रेजी बोलती है मानो वो अंग्रेज हो। प्रिया स्पीक्स इंग्लिश एज इफ शी वर द इंग्लिश मैन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिया स्पीक्स इंग्लिश, ऐसे का आप लिख सकते हैं इन सच अ वे भी जोड़ सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो डजंट मैटर, आप ऐसे भी बना सकते हैं। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स का मतलब है और क्या, जिसे हम सेंटेंस बोलते हैं तुम और क्या आजकल कर रहे हो। What else are you doing these days? रोहित और क्या खाना चाहता है। What else does रोहित want to eat? वो और क्या लेना चाहता है, तो सेंटेंस बनेगा What else does he want to take? तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाते हैं What else की मदद से। वे लोग और क्या मांग कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट एल्स आर दे आस्किंग फॉर। मांग रहे हैं ऐसे हम बोल सकते हैं। मांगना के लिए एक फ्रेजल वर्ब होता है आस्क फॉर, तो हम इससे प्रयोग स्पीकिंग में ज्यादा करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।